हेलो, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 की, जो कि आपको मालूम है कि एक नया वायरस है, जो पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से इसका प्रकटीकरण हुआ था। और 65 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं तथा जो सामान्य बच्चे हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तथा उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत पेश आती है जो कोमोर्बिडिटी के केसेस हैं, यानी कि जिनको प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज़ से ग्रसित हैं या कुपोषित हैं या लीवर में जिनकी प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन से वो ग्रसित हैं। विकलांगजनों में भी जो दृष्टि विकलांग वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको बार बार सतहों को छूना पड़ता है और इसकी वजह से ये रोग जो है ये घातक सिद्ध हो सकता है, संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अधिक अन्य लोगों के मुकाबले अधिक सक्रिय रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा और पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी और अपने आसपास के लोगों को पहले ही बता देना पड़ेगा आपको कि अगर वो आपके नज़दीक आते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ करके आए या बिना वजह ना आए, चाहे आपके ही परिवार के लोग क्यों ना हो, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केस होने की वजह से आपको पता नहीं है कि कौन आप संक्रमण के साथ चल रहा है और कौन संक्रमण के साथ नहीं है। शारीरिक दूरी बनाने की यथासंभव कोशिश करें और यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको दृष्टिबाधित के रूप में पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि आप दृष्टिबाधा से ग्रसित हैं, तो आप उनको पहले ही सूचना दे सकते हैं कि भाई आप मेरे नज़दीक ना आए और कोई भी बात करनी हो तो 7-8 फीट की दूरी से बात करें। किसी के ऊपर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी समस्याओं को पहले ही उनको कह सकते हैं कि आपके नज़दीक न आए। अच्छा, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा कि इस कठिन समय में आप इस प्रकार के जो समस्या है उससे आप जूझेंगे कैसे। तो आप अक्सर देखते हैं कि आप अन्य लोगों के मुकाबले नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, साइटेड जो व्यक्ति होते हैं, उनके मुकाबले आपको छू करके चलने की बड़ी एक मैनेज आप करते हैं मोबिलिटी के रूप में। आप दीवार के साथ ट्रेलिंग करके चलते हैं, रेलिंग पकड़ के चलते हैं, दरवाज़ों को आप छू करके चलते हैं, यानी कि औसत व्यक्ति की तुलना में आपको चीज़ों को, वस्तुओं को अधिक स्पर्श करना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई चीज़ आपको पहचाननी है, आप मान लीजिए अल्प दृष्टि वाले भी हैं, तो आपको वस्तुओं को काफ़ी नज़दीक ला करके उसके रेट पता करने पड़ते हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ता है, कीमत पढ़नी पड़ती है या पैकेट के बारे में लेबल जानना पड़ता है, तो आपको काफ़ी नज़दीक लाना पड़ता है और आप सूंघ करके भी चीज़ों को पहचानते हैं। तो आप तो ये बिल्कुल आपको करना नहीं चाहिए, ना आपको सूंघना है ना आँखों के नज़दीक लाना है। और इतना ही नहीं, आप चलते समय दीवारों की ट्रेलिंग भी कर लेते हैं, हैंडल को पकड़ते हैं, लिफ्ट के बटन को आप छूते हैं। ये आजकल सब चीज़ों में आपको शक करना चाहिए कि इन चीज़ों को छूने से पहले आपको सावधानी रखनी है ना। सावधानी आप कैसे रखेंगे? सावधानी रखने के लिए आप बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे, हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ तक संभव हो सके वहाँ साबुन का वो इस्तेमाल करेंगे। अगर संभव नहीं है तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करते रहेंगे। और खांसते समय, छींकते समय अपने साथ टिश्यू पेपर ज़रूर रखें और उसकी मदद से आप खांसते और छींकते समय उसका प्रयोग करें और उसको उचित स्थान पर किसी डस्टबिन पर आप उसको अवश्य डालें। डस्टबिन ढूंढने के लिए आप अन्य अपने साथ जो साइटेड गाइड है या अगल बगल में जो लोग खड़े हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं। और मान लीजिए आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, आपने तुरंत हाथ धोना है और छींकने के बाद अपने हाथ, मुंह, नाक, गाल, गले, होंठ इन इत्यादि
शरीर के अंगों को छूना नहीं है आपने। और टिश्यू पेपर अगर आप मान लीजिए आप लेकर चल रहे हैं, आपको डस्टबिन नहीं मिल रहा, तो एक पन्नी, एक पॉलीथीन आप रख सकते हैं, उसमें आप जमा करके उसको एक ठिकाने पर आप उसको निश्चित ठिकाने पर आप उसको फेंक भी सकते हैं, डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं। तो जैसे आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही आप अपने आप को जूते बाहर रखें, उचित स्थान पर रखें, उन जूतों का कोई प्रयोग न करें। फिर आप बिना छुए कोशिश करें, आपको तो घर का ओरिएंटेशन अच्छा ही होगा, बिना छुए बाथरूम में जाएं। और बाथरूम में जाने से पहले घर में बोल सकते हैं कि आपके लिए नहाने का सामान, आपके ताज़े कपड़े को वहाँ पे रखा जाए। सबसे पहले घुसते ही आप हाथ धोएं। फिर मान लीजिए आपको कोई नल की खोलनी हो या आपको दरवाजे का हैंडल छूना हो, तो आप उसे इन्फेक्टेड हाथों से छू नहीं पाएंगे, बच पाएंगे। इसी प्रकार से आप अपने साथ लेके जाने वाले जो वस्तुएं, जैसे पर्स हो गया, जैसे आपके चश्मा हो गई, छड़ी हो गई, इनको आप अलग से ही रखेंगे और घर वालों को कहेंगे कि इसको सैनिटाइज कर ले। अगर आप घर में अकेले हैं तो आप सैनिटाइज़र का प्रयोग उसको छिड़क करके भी कर सकते हैं। और बिना छुए आप बाथरूम में जाएं और अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन हो या बाल्टी हो, बाल्टी में सर्फ डाल करके या वॉशिंग पाउडर डाल करके उसको तुरंत धोने में रख दें और अपने आप को अब स्नान अवश्य कर लें। स्नान करते समय ध्यान रखें आँखों को इससे चेहरे, नाक और हाथ, इनको बहुत अच्छी तरीके से, या खुला हुआ हिस्सा जो गला है, गर्दन है, इनको अच्छे से धोएं। और हो सके तो बालों में शैम्पू अवश्य करें, तो क्योंकि इन्हीं में वायरस के होने की संभावना अधिक हो सकती है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो छड़ी को साफ करके अवश्य जाएं और छड़ी को छूने ना दें, अनावश्यक रूप से छूने को ना दें। और छड़ी अगर आपके पास होती है, वैसे भी लोग आपसे थोड़ी दूरी मेंटेन कर सकते हैं। छड़ी का उपयोग करने में संकोच न करें, इससे क्या होगा, दूसरों को पहचान होगी कि आपको दृष्टि बाधा है। और दरवाज़ा खींचते समय, दरवाज़ा खोलते समय, पुश करते समय फिंगर टिप्स की बजाय आप कोहनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दस्ताने पहन सकते हैं। दस्ताने पहनेंगे तो आपको रेलिंग छूते समय ज़्यादा संकोच नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको छूना पड़ सकता है। तो रेलिंग हो या दरवाजे के बोल्ट हो, उनको खोलना हो तो आप दस्ताने का प्रयोग कर सकते हैं। और दस्ताने भी एक बार आपने प्रयोग में ले आए हैं तो अगले दिन उस दस्ताने का प्रयोग ना करें। और याद रखें कि आपने अपने आप को बाकी समय, आइसोलेशन के समय या क्वारंटीन के समय हो, या आप अपने आप को अकेले अगर रख रहे हैं, अपने आप को दूसरों से दूर बैठ रहे हैं, अपने आप को सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए, तो आपने समय को कैसे बिताना है। आप रेडियो ले सकते हैं, टेलीविज़न के प्रोग्राम देख सकते हैं, मोबाइल का उचित उपयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपनी सेफ्टी स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए, ब्लाइंडनेस जैसी एक कठिन परिस्थिति से तो आप वैसे ही जूझ रहे हैं, और ये एक नई परिस्थिति आई है। मुझे उम्मीद है आपको जो पुराना अनुभव है ब्लाइंडनेस की, जो एकाकी जो जीवन होती है, समझ लीजिए ये थोड़ा सा और उसका विस्तारित रूप है। तो आप क्या करें, इस प्रकार से अपने आप को एकाकी जीवन से बिताने के लिए रेडियो, टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों से थोड़ी दूरी पर मेंटेन करके बातचीत भी कर सकते हैं। शाम को निकल करके थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और छत में घूम सकते हैं,
एक आध किलोमीटर आप छत के ठीक से ओरिएंटेशन करके आप अपने छतों में घूम सकते हैं, ताकि आपकी शारीरिक जो परिश्रम करने की जो आदत है वो भी छूटे नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। और ध्यान रखें कि आप योगा एक्सरसाइज अवश्य करें, ताकि आपका समय भी बीते और आपके अंदर इम्यूनिटी भी लगातार बनी रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके जो अपने कपड़े होंगे उनको आप ठीक ढंग से रखेंगे और उनका इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि वो साफ़ सुथरे हों। और हल्के फुल्के जो सर्दी जुकाम के लक्षण अगर आते भी हैं तो तुरंत जो सरकार द्वारा दी गई हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, और जितना जल्दी संपर्क करेंगे उतना जल्दी इसका निपटान हो सकता है। तो मुझे आशा है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, और कोई अपना सजेशन देना हो तो अवश्य देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।